हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 5 जुलाई 2017 को हुए एसएससी सीपीयू एसआई एग्ज़ाम्स के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कस करूंगा। ये सभी क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन से मैंने लिए हुए हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए यूज़फुल रहेगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जनरल अवेयरनेस को पढ़ना चाहते हैं। तो हम देखते हैं आगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि इनको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिट ऑर्डरिंग अ पर्सन टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी। यहाँ पर जो रिट है कई लोगों के लिए शायद न्यू वर्ड होगा और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो नहीं होगा। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिट दी गई है, मतलब अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 बताता है रिट के बारे में। पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है मैंडेमस। इसमें पूछा गया है कि कौन सी रिट है जो कि ऑर्डर करती है किसी पर्सन को पब्लिक ड्यूटी करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए सही तरीके से। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। मैंडेमस मतलब होता है परमादेश। ये इन्होंने संविधान से एक क्वेश्चन उठाया हुआ है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पूछा जा सकता है कि संविधान में रिट कौन से आर्टिकल में है। तो ये जो है वो है 32 आर्टिकल में रिट दिया गया। और रिट 5 तरह की हैं। संविधान में 5 प्रकार की रिट दी गई हैं। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब कि हैबियस कॉर्पस। दूसरी है परमादेश, मतलब कि मैंडेमस। तीसरी है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन। और चौथी है सर्टियोररी, उत्प्रेषण। और पांचवी है अधिकार प्रक्षालेख, क्यो वारंटो। ये 5 जो रिट दी गई हैं। यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ये बता दें ज़रूर से। आपको मैं ये बता दूं, अभी मैं सिर्फ आपको एक रिट के बारे में समझा रहा हूँ, मैंडेमस रिट जो होती है इसको हिंदी में परमादेश बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा हुआ है कि परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। मतलब कि यदि किसी को कोई ड्यूटी दी गई है, कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, उसको कोई आदेश दिया गया है और वो अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर रहा है, तो उसको जो है संविधान के द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप अपने कार्य को अच्छे से कीजिए। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है विच आर्टिकल डिफाइंस अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में समझाया था। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा आर्टिकल बोलता है प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट करने के लिए। तो वो है आर्टिकल 75। और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? वो करते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैम्बू कम्स इन विच ऑफ दिस कैटेगरी। बैम्बू मतलब कि बांस किस कैटेगरी में आता है? तो ये आता है ग्रास की कैटेगरी, मतलब कि घास की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है इंडिया शेयर्स मिनिमम बाउंड्री विद विच कंट्री। भारत की सीमा जो है, सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ है? तो ये है अफ़गानिस्तान के साथ। इसका एक कोड होता है 55 MBA करके, है ना। तो जो सबसे बड़ी सीमा है वो हमारी बांग्लादेश के साथ है, और दूसरी सबसे बड़ी है चीन के साथ, और सबसे छोटी है वो है अफ़गानिस्तान के साथ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है लाइसोसोम्स को। ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, और मैंने साइंस से कुछ क्वेश्चन के लिए वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एसिड इज़ नोन एज विनेगर। मतलब कि इसको बोलते हैं सिरका, है ना। किस जो एसिड जो है उसको सिरका के नाम से जाना जाता है, तो वो है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचमहल वॉज बिल्ट बाय। पंचमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा, और ये बना है फतेहपुर सीकरी में। और इंटरेस्टिंग बात इसके लिए ये है कि अकबर ने ये महल जो है वो अपने आराम करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए ये वाला महल बनवाया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज स्टेप्स बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। एक स्टेप्स करके हड्डी होती है, वो ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में कहाँ पर होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होती है कान में, और ये कान के बीच में पाई जाती है। मैं जब बायोलॉजी के लेक्चर लूँगा तो मैं आपको बहुत से ये सब चीज़ें समझाऊंगा। आपको ये बताना है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है
और टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फंडामेंटल राइट वॉज रिमूव्ड? कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक अधिकार जो है वो संविधान से अलग कर दिया गया है? मतलब कौन सा ऐसा आर्टिकल है या कौन सा मौलिक कर्तव्य जिसको मौलिक कर्तव्य की इस कैटेगरी से अलग कर दिया गया? तो ये है राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टी रखने का अधिकार जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं आता है। तो आपको ये बताना है कि इस अधिकार को फंडामेंटल राइट से अलग करके कौन से आर्टिकल में इसको रखा गया है, ठीक है, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 552, 552। इसको मैं डिवाइड करके बता देता हूँ। इसमें जो है 552 में से 530 मेंबर जो है वो स्टेट से आते हैं, है ना, वो मेंबर जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें से 20 मेंबर जो हैं वो यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और 2 मेंबर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं और एंग्लो इंडियन होते हैं। तो आपके समझ में आ गया, 552 मेंबर लोकसभा में मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें से 530 जो हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ से आते हैं। 20 मेंबर यूनियन टेरिटरी से आते हैं और 2 मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं वो। ओके, आपको ये बताना है कि राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं। आप सर्च कीजिए, कहीं से भी सर्च कीजिए, आपको उसमें नॉलेज बढ़ेगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोरतुघई इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? सोरतुघई एक जगह का नाम है, तो वो किस देश में है? तो ये है अफ़गानिस्तान में। सोरतुघई नाम की जगह जो है वो अफ़गानिस्तान में है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? सोरतुघई जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक व्यापारिक स्थल था, है ना, यहाँ पर व्यापार होता था, सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पर एक वीडियो लेक्चर बनाया है, तो आप वो ज़रूर देख लें, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। तो सोरतुघई जो है वो एक सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक बस्ती थी। ओके, ये अफ़गानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ फाउंड इन द नेल्स? इनमें से क्या नाखून में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केराटिन। केराटिन जो है वो एक प्रोटीन होता है ना, तो ये प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? नेल्स में, नाखून में पाया जाता है। बालों में भी केराटिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ INC? INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन था? तो वो थे A.O. ह्यूम साहब। ओके, और आपको ये बताना है कि इसके पहले मुस्लिम फाउंडर कौन थे और पहली महिला फाउंडर कौन थी। ये क्वेश्चन क्योंकि पूछे जाते हैं, तो आप इसको नेट में सर्च कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ CRR? CRR का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? ये रेशो, कैश रिजर्व रेशो जो है वो बैंक जो है कुछ अमाउंट रिजर्व बैंक RBI में जमा करते हैं, उसको कैश रिजर्व रेशो बोला जाता है। ओके, इकोनॉमी के लेक्चर में आपको ये सब पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नोन एज माउंड ऑफ डेड? है ना, तो ये जो है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, या किसे मृतकों के टीला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मोहनजोदाड़ो को। ओके, मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला मतलब कि माउंड ऑफ डेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सेंचुरी कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड? किस सेंचुरी में कुतुब मीनार बन के कम्प्लीट हो गया था? तो ये हो गया था 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिव थापा इज़ रिलेटेड टू? ये गेम से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो शिव थापा किस खेल से संबंधित है? तो ये है बॉक्सिंग से संबंधित। शिव थापा जो है अभी रियो ओलंपिक जो हुआ था उसमें भी गए हुए थे। ओके, तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मीन्स होता है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? इनमें से कौन सा कारण है? तो ये है इंक्रीज ऑफ मनी इन मार्केट। जब मार्केट में मनी बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन आ जाता है। इकॉनमी से 2 क्वेश्चन आए इसमें, और यदि आप डिमांड करेंगे तो मैं इकॉनमी पर बहुत अच्छा लेक्चर भी आपके लिए बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करके इस चीज़ बताना पड़ेगा। ओके, तो जब मनी जब है मार्केट में बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज पूछे गए क्वेश्चन।
जो कि एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एसएससी सीजीएल के लिए भी बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।